चलिए ट्रिग्नोमेट्री आज हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। जब हम क्लास 12th की 11th की मैथ्स लगाएंगे, कैलकुलस को सॉल्व करेंगे, तो बगैर ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी एक्सरसाइज सही से नहीं आएगी, है ना, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कैलकुलस का तो पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए पहले ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है क्या ये समझते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील द साइड एंड एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड और एंगल के बारे में हमें बताता है, स्टडी करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की साइड और एंगल्स के बारे में एक्सप्लेन करता है, या उसकी कैसा बिहेवियर है, तो वो कहलाती है ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लिखते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो दैट डील विद द किसके बारे में डील करता है? दैट डील विद द मेजरमेंट ऑफ measurement of the side and angles of right angle triangle जो क्या करता है? it is the branch of mathematics that deal with the measurement of the side and angle of a right angle triangle। पहले हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? अ ट्रायंगल हु हैव वन एंगल इज 90 डिग्री। बहुत आसान है, इसको सभी लोग जानते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए अब इसके बारे में हम देखते हैं और एक्सप्लेन से पढ़ते हैं कि कैसे। चलिए अब देखते हैं, जैसे ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये ए, ये बी, ये सी। ये एंगल ए हो गया, ये एंगल सी हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन सा होता है। अगर यहाँ ये हम एंगल ए के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एंगल ए अगर इसका एंगल ए, हम इसको मान लीजिए थीटा दे देते हैं। ठीक है, क्या दे देते हैं? थीटा। तो याद रखना है कि जो एंगल हमें फाइंड करना होता है, ये एंगल पे वर्क कर रहे हैं, उसके अपोजिट वाली साइड इसके लिए फॉर एंगल ए BC विल बी परपेंडिकुलर। BC क्या होगा? परपेंडिकुलर। BC क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इसके लिए फॉर एंगल ए, अगर हम एंगल ए थीटा के लिए वर्क करते हैं तो अपोजिट साइड क्या कहलाता है? इसका एंगल कहलाता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। और इट इज बेस, इसको क्या लिखेंगे? ये बेस होगी। दो बात समझ में आ गई कि थीटा के लिए, इस एंगल के लिए सामने वाली साइड, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब बच्चे स्टूडेंट नए नए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? यही होती है। मिस्टेक कर देते हैं, इसको कभी परपेंडिकुलर, इसमें तो ठीक है, लेकिन सी में भी यही मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम चाहे तो लिख देते हैं फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? BC। परपेंडिकुलर क्या होगा? BC। और बेस क्या होगा? AB। चलिए ये दो बात क्लियर होगी। इसके बाद ये एंगल फॉर एंगल C। अब C के लिए क्या होगा? C वही सेम प्रोसेस है। C के अपोजिट में साइड कौन सी है? AB है। ये हो जाएगा C के लिए परपेंडिकुलर, है ना। और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब यहां पे लिखेंगे फॉर एंगल C, फॉर एंगल C के लिए देखते हैं।
चलिए सी के लिए समझेंगे। फॉर एंगल सी, सी के लिए क्या होगा, ए बी परपेंडिकुलर, ए बी का काम क्या होगा और बी सी का वर्क क्या होगा। देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो फॉर एंगल सी, सी के लिए ए बी क्या होगा, सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर, सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर, और बी सी क्या होगा, बेस होगा। बी सी क्या होगा, ए बी परपेंडिकुलर होगा और बी सी क्या होगा, बेस होगा। क्लियर हो गई बात। ये चीजें यहाँ, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसी को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है कि यहाँ पर कौन सी साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, कौन सी बेस। क्लियर हो गई बात। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, सी के लिए ये परपेंडिकुलर, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम यहाँ अभी एंगल ए के लिए पढ़ते हैं। फॉर एंगल ए के बारे में हम पढ़ेंगे। ए के लिए देखिए, अब यहाँ पर हम जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू होती है, साइन थीटा कॉस थीटा, वो सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि क्या होती है रियल में वैल्यू, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो थीटा, तो साइन थीटा या साइन ए कुछ भी लिख देंगे, सेम वैल्यू है। तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए हाँ, और ये लॉन्गेस्ट साइड जो होती है सब में कॉमन होती है, ये हाइपोटेन्यूज होती है दोनों में, सब में। ये जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है, सब में सेम यही होती है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये जनरल फॉर्मूला है, इसको याद रखना है तभी हम कर पाएंगे। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा यहाँ से शुरू होता है ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होता ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये याद रखना कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी, देखिए इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज आइडेंटिटी में होता है। कैसी आइडेंटिटी, अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं कि आइडेंटिटी को अप्लाई करना होता है। तो कैसे करेंगे, यही साइन थीटा, यहीं से सीखते चलिए कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहीं से चेंज करना। हम फिर से समझ लेते हैं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर इसके बाद कॉट थीटा क्या होता है। अब देखिए ये तीन हमें अगर पता हो गए तो तीन इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। तीन क्या होते हैं, अपोजिट। तो कॉट थीटा क्या होगा, 1 अपॉन tan थीटा। अब 1 अपॉन tan थीटा का मतलब क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे इनका भी यूज बहुत होता है। tan का अपोजिट कॉट, और कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या, कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। इसके बाद एक बचता है क्या, ये साइन थीटा। तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये देखिए साइन और कॉस, ये साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है ये, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गया, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए।
जिसको हम समझ लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना होता है इनको। चलिए, एक रिलेशन होता है कोशेंट रिलेशन। ये बहुत छोटे छोटे वर्ड है। अभी जैसे हमने बताया थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, वैसे ही सी के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो सेम रिलेशन बनाते चलना है, सॉल्व करते चलना है उसी तरह से। इसी तरह से देखिए कोशेंट रिलेशन क्या होता है। अभी हमने बताया था ना कि tan A इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब एक चीज ये भी समझना है यहाँ पर कि अगर लिखा है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये है कोशेंट रिलेशन, इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, याद रखना है स्टूडेंट, इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन हमको याद रखना है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है। ठीक है, और एक स्क्वायर रिलेशन याद करके रखना है कि स्क्वायर। चलिए अभी हमने ये जो बताया था आपको यहाँ पर कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, चलिए थोड़ा इसका एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। चलिए ये देखते हैं एप्लीकेशन। जैसे यहाँ पर हमें वैल्यू दे दिया, कुछ भी दे दिया, ये 13, ये 12, ये 5, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो हमने लिखा था, तो अब देखिए फॉर एंगल ए के लिए ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये साइड क्या हो जाएगी, बेस। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहां समझते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमको पता है कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलिए इसको देखते हैं। हाँ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर ए की जगह हम थीटा रख दें, या सी के लिए भी निकाल सकते हैं। आप कहिए तो हम सी से प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए अगर हम सी ये वाला ले रहे हैं, ये परपेंडिकुलर होगा, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा। फॉर एंगल सी हम यहाँ लिखते हैं। अभी हमने एंगल ए के लिए बताया था, अब सी के लिए बता देते हैं। फॉर एंगल सी, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी। तो साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगा, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ए सी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है, 13। ठीक है, फिर cos सी बेस, cos सी के लिए बेस ये होगा। ठीक है, याद रखिएगा एंगल सी के लिए कर रहे हैं, ए का हमने फार्मूला बता दिया और हम सी से करके भी प्रूफ बता देते हैं सी कैसे होगा। cos सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ बेस क्या है, BC अपॉन AC, BC कितना है, 12 है अपॉन 30। क्लियर। फिर tan C क्या होगा, sin C अपॉन cos C, sin C अपॉन cos C। sin C कितना होगा, परपेंडिकुलर इसमें कितना है, ये। तो sin C यहां से भी रख सकते हैं, यहां से भी रख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, BC, सॉरी परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, AB, बेस कितना है, BC, AB अपॉन BC का मतलब कितना है, 5 अपॉन 12। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ये देखिए साइन कॉस tan हमारे पास आ गया, तो कॉट क्या होगा, 1 कॉट C 1 अपॉन tan C। 1 अपॉन tan C का मतलब क्या है, tan जस्ट अपोजिट। तो देखिए यहाँ पर tan आया है हमारा 5 अपॉन 12, तो कॉट हो जाएगा 12 अपॉन 5। ठीक है, tan हमारे पास अगर 5 अपॉन 12 है तो कॉट क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 5। इसी तरह से sec C 1 अपॉन cos C, 1 अपॉन cos C का मतलब क्या है, cos है 12 अपॉन 13, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 12। क्लियर हो गई बात। फिर cosec C क्या होगा, 1 अपॉन साइन, cosec क्या होता है, 1 अपॉन साइन। तो 1 अपॉन साइन, साइन देखिए यहाँ पर कितना है, 5 अपॉन 13, ये हो जाएगा 13 अपॉन 5।
इस तरह से वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे और इसको सॉल्व करके लिखते चलेंगे। कोई भी वैल्यू दे के रखा हो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब और आगे सीखते हैं। चलिए अब देखिए, अभी तो जब तीनों अभी हमने बताया कि तीनों वैल्यू दी हुई हैं तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लें। लेकिन देखिए ये दो वैल्यू, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ये दो वैल्यू हैं आपके पास, ठीक है, एक कोई भी साइड अननोन है, यहाँ तो हाइपोटेन्यूस अननोन है, यहाँ पर तो कोई भी वैल्यू अगर अननोन है तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, पहले हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम का क्या काम है, पाइथागोरस थ्योरम है क्या, पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उन ट्रायंगल में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, एक अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए, जो वैल्यू अननोन है उसको नोन करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या यहाँ ना लिखें तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये देखिए हमारे पास हाइपोटेन्यूस ही अननोन क्वांटिटी है, तो मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर AC हमें फाइंड करना है। देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। AC की वैल्यू क्या हो गई, AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25। तो हम यहाँ पर AC की वैल्यू फाइंड करेंगे, AC इज इक्वल टू 5, AC इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर ये देखिए हम तीनों क्वांटिटी, हम तीनों साइड हमको पता चल गई। ये अब हमें फाइंड यहाँ पर क्या करना है, साइन थीटा, हमने ए के लिए थीटा लिया, कॉस थीटा, साइन सी, कॉस सी, टेन थीटा, टेन सी, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसको चलिए देखते हैं कैसे हमें फाइंड, ये हमें फाइंड हो गया, 5 हो गया, ठीक है, फाइंड हो गया। चलिए यहाँ पर हम देखिए साइन थीटा, थीटा यहाँ पर ए के लिए है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ये 4, या ऐसा भी लिख सकते हैं BC अपॉन AC। यहाँ पर BC कितना है 4 है, AC कितना है 5, साइन थीटा। फिर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है AB, हाइपोटेन्यूस कितना है AC। अब यहाँ पर बेस कितना है 3/5, इसको बहुत ध्यान से समझते चलिए। देखिए साइन थीटा के लिए तो बहुत आसान है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। टेन थीटा के लिए, टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर सकते हैं। क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अभी हम जब इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का, तो हाइट एंड डिस्टेंस के जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इसी के क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसको सॉल्व करना है। ये पूरा हाइट एंड डिस्टेंस टेन थीटा पर बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पर। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन AB, BC कितना है 4/। अब ये देखिए हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अब ये तीन वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, तीन बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं, ये देखिए क्या है हमारे पास साइन सी, क्या फाइंड करना है, ये तो हो गया। अब साइन सी पर आते हैं, सी, ठीक है। साइन सी के लिए, ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, यही देखना है। तो साइन सी यही होगा, पर फॉर्मूला यही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये सारी चीजें वही होगी, सिर्फ साइड चेंज होगी। तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस,
यहाँ पर परपेंडिकुलर देखिए कौन सा होगा, यहाँ परपेंडिकुलर होगा ए बी, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी, अपन हाइपोटेन्यूज कितना होगा ए सी। यहाँ पर देखिए जो यहाँ साइन सी है वो यहाँ पर कॉस है, जो यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ पर कॉस आएगा वो यहाँ पर साइन होगा, अपोजिट हो जाते हैं। ये देखिए साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपान ए सी, तो ए बी अपान ए सी का मतलब कितना है, यहाँ पर ए बी कितना है 3 है और ए सी कितना है, ए बी अपान ए सी कितना है 5, ठीक है, साइन सी हो गया। फिर कॉस सी क्या होगा बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पर कितना है बी सी, फॉर्मूला याद रखिएगा सब में वही होगा बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी। यहाँ पर बी सी कितना है, बी सी यहाँ पर देखते हैं, बी सी यहाँ पर कितना है 4 अपान 5। फिर यहाँ tan के बारे में हम देखते हैं, tan सी क्या होगा, tan सी परपेंडिकुलर अपान बेस, सब में यही होगा, तो tan कितना होगा परपेंडिकुलर, tan के लिए परपेंडिकुलर ये होगा ए बी, tan के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी होगा, ए बी अपान बेस कितना होगा 4 होगा, ए बी अपान बी सी होगा, ए बी अपान बी सी होगा, ए बी अपान बी सी, और ए बी अपान बी सी कितना होगा 3 अपान 4, ठीक है। तो ये देखिए सब 3 अपान 4, तो यहाँ पर एक चीज देखना है हमको कि ये एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि देखिए जो यहाँ साइन थीटा है वो यहाँ पर देखिए साइन थीटा यहाँ पर बी सी अपान ए सी, यहाँ कॉस थीटा बी सी अपान ए सी, यहाँ कॉस थीटा ए बी अपान ए सी, यहाँ साइन थीटा ए बी अपान ए सी, यहाँ पर tan थीटा, अब ये tan और कॉट हो गए। तो इस तरह से देखिए हमने दोनों को डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर दिया, बता दिया। अब और आगे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, उसको सीखेंगे कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो सिलेबस है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही। तो पहले ये आज का जो एक कंसेप्ट है बहुत बेसिक हमने सबको बताया है, आगे और अपलोड होंगे वीडियो तो उनको देखते रहिए, तो आपसे समझ में आने लगेगी ट्रिग्नोमेट्री, फिर कभी भूलेगी नहीं। चलिए।